गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 बी में बेटा आप भी टॉपिक पढ़ रहे थे और आप भी में आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको कोई अवयव दिया जाए और उसमें किसी संख्या से गुणा करना हो, यानी किसी अदिश से आपको गुणा करना हो, तो आप उसमें कैसे गुणा करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम ये बताएंगे आज कि दो अवयवों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अवयव में किसी अदिश से गुणा, देखिए जैसे हमारे पास एक अवयव दिया गया है a बराबर 2 3 4 5 6 7 2 -1 और 3। ये आपको एक अवयव दिया गया है बेटा, और इस अवयव में इस अवयव में हमें k से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे बेटा हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k a बराबर, आपको सबसे पहले k लिखना होगा, फिर मल्टीप्लाई में आपको a लिखना होगा। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखिए 2k। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब होता है जब किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो संख्या सभी अवयवों के साथ गुणा होती है। तो देखिए 2k 3k 4k 5k 6k 7k 2k -k और 3k। तो स्टूडेंट आपने देखा कि अगर हम किसी संख्या से किसी अवयव में गुणा करते हैं तो वो संख्या सभी अवयव में गुणा हो जाएगी। जैसे हम इसका एक आपको उदाहरण बताते हैं। देखिए बेटा इसका एक उदाहरण, जैसे आपके पास a बराबर कोई अवयव दिया गया है 2 3 4 5 और आपसे बोला जा रहा है कि 5a का मान बताइए। आपसे ये कहा जा रहा है कि 5a का मान निकालिए, यानी 5 से a में गुणा कराइए। तो बेटा सबसे पहले तो 5 लिखेंगे आप, इसके बाद a लिखेंगे 2 4 3 5। 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 से गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा होगा, जो आपको नियम बताया उसके अनुसार 5 का गुणा हर एक के अवयव के साथ होगा, हर एक अवयव के साथ गुणा कराएंगे। तो 5 × 2 5 × 10 5 3 15 4 बचे 20 और 5 × 5 25। ये बेटा आपको गुणा करने पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक अवयव a था और उसमें आपने इस अदिश 5 से गुणा कराया, तो इस तरह से गुणा होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। अब हम लोग सीखेंगे कि एक अवयव में किसी दूसरे अवयव से गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग सीखेंगे कि दो अवयवों का गुणनफल कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। यानी पहले अवयव में कॉलम्स की संख्या, दूसरे वाले अवयव में स्तंभ रोज की संख्या बराबर होती है, अगर तभी हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी गुणा संभव होगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा आप लिखेंगे दो अवयव A व B का दो अवयव A व B का
तभी संभव है यदि, आप देखिए कब संभव है, यदि अवयव ए के स्तंभों की संख्या यदि अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर हो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या। बेटा यहां पर भी संख्या है ये, अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या है वो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तभी हम ए और बी का गुणा करा सकते हैं, अदरवाइज हम गुणा नहीं करा सकते। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं हम। ये आपको बेटा एक अवयव दिया है ए और आपको एक और अवयव दिया है बी। अब ए और बी का आप यहाँ गुणा कराना चाहते हैं बेटा, तो देखिए ए और बी का गुणा संभव है या नहीं। सबसे पहले ए में आप देखिए स्तंभों की संख्या, तो यहाँ बेटा कितने स्तंभ हैं? 2। और इसमें आप पंक्तियों की संख्या के लिए, तो यहाँ पर बेटा 2 पंक्तियां। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए और बी का गुणा संभव है। आइए हम लोग इसका गुणा कराएं। ए गुणे बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे 2 4 5 3। अब इसमें बी लिखेंगे, बी का मल्टीप्लाई 1 2 3 और 4। अब देखिए बेटा यहाँ पर गुणा कराने का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गुणा कराने का नियम थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आपको दूसरे वाले अवयव का पहला स्तंभ उठाना है। फिर से ध्यान से सुनिए, दूसरे वाले अवयव का पहला स्तंभ उठाएंगे, उसका मल्टीप्लाई, उसका गुणा पहली पंक्ति में करेंगे, दूसरी पंक्ति में करेंगे। फिर से सुन ले बेटा, पहले दूसरे वाले अवयव से इस वाले अवयव का पहला स्तंभ लेंगे, उसका पहला पंक्ति में गुणा, दूसरी पंक्ति में गुणा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से दूसरा स्तंभ लेंगे, उसका पहली पंक्ति में गुणा, दूसरी पंक्ति में गुणा। तो बेटा यहाँ पर गुणे का नियम थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ से बेटा आप पहला स्तंभ ले लीजिए, तो पहला स्तंभ क्या है यहाँ पर? 1 और 3 है। इसका गुणा पहली वाली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, पहले ये करना है। तो देखिए 1 और 3 का गुणा यहाँ करेंगे आप, 2 एकम 2, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 3 12, और बीच में बेटा जोड़ना है, यहाँ पे हर अवयव जोड़ा जाएगा। अब देखिए आपने 1 और 3 जो पहला वाला स्तंभ लिया था उसका पहली पंक्ति में गुणा हो गया है, अब इसी का आप दूसरी में भी गुणा करेंगे। तो दूसरी में कैसे आएगा? 1 और 5 का गुणा करा दीजिए, 5 होगा, 3 और 3 का गुणा करा दीजिए, 9 होगा। तो बेटा यहाँ पर पहला स्तंभ लिया आपने, दोनों में गुणा कराया। अब दूसरा स्तंभ लेंगे और दोनों पंक्ति में गुणा कराएंगे। यही नियम आपको याद रखना होगा। तो दूसरा स्तंभ क्या है? 2 और 4, इसमें गुणा कराएंगे, 2 और 4 का 2 2 का गुणा, 2 2 4 होगा, 4 का और 4 का गुणा, 4 चौको 16 होगा। अब देखिए ये वाला स्तंभ लिया था आपने 2 और 4, उसका दूसरी वाली पंक्ति में आइए कराते हैं गुणा, 2 और 5 का गुणा 10 होगा, 4 और 3 का गुणा 12 होगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर बेटा स्तंभ खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहीं तक करना होगा। अब आप जोड़ दीजिए, 12 और 2 14, यहाँ भी 14,
16 4 20, 12 और 10 22। ये बेटा आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर होगा। बेटा इसी तरह से हम एक गुणा और आपको बताएंगे, फिर आप लोग इस तरह के प्रश्न ट्राई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक आगे दिया गया है a बराबर और एक आगे दिया गया है b बराबर, और आपको इसका गुणा करना है, यानी a और b का गुणा करना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या बराबर है कि नहीं। a में देखिए 3 स्तंभ है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यानी a में कुल 3 स्तंभ है। b में देखिए ये ऊपर वाली पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, यानी 3 पंक्ति है, यानी इसमें 3 स्तंभ है और इसमें 3 पंक्तियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गुणा करना संभव होगा। लेकिन किसका गुणा संभव है? a और b का गुणा। b और a का गुणा अभी हमने नहीं देखा है बेटा, यहाँ पर a b का गुणा संभव होगा। तो आइए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें। a गुणे b लिखेंगे आप सबसे पहले, a का मान लिखेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ये आपने a की वैल्यू लिखी है। इसके मल्टीप्लाई में b की वैल्यू लिखेंगे 2 1 3 माइनस 3 0 1, ये आपको b की वैल्यू देगी। अब आपको गुणा कराना है। सबसे पहले जो मैंने अभी नियम बताया वो ये था कि आपको दूसरे वाले अवयव में से पहला स्तंभ लेना है, दूसरे अवयव से पहला स्तंभ। एक स्तंभ लेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से अगला स्तंभ लेंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नियम लगेगा। तो यहाँ से पहला स्तंभ क्या है, देखिए 2 1 और 3। इस 2 1 और 3 का पहली पंक्ति में गुणा होगा, फिर दूसरी पंक्ति में गुणा होगा। फिर अगली बार से यहाँ से एक स्तंभ लेंगे, उसका पहली पंक्ति में गुणा होगा, दूसरी पंक्ति में गुणा होगा। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा बेटा, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे आप तो यहाँ से 9 आ जाएगा। अब अगले पर आ जाओ, 2 का गुणा -1 में करेंगे आप -2 आएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे आप 0 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना 6 आ जाएगा। बेटा यहाँ से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब यही काम आपको दूसरे वाले स्तंभ के साथ करना है। अब आपको ये वाला स्तंभ लेना होगा और पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में गुणा, तो -3 का गुणा -3 में करेंगे -9 आएगा, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे आप तो 3 आएगा। ये बेटा यहाँ से आ गया। इसका फिर अगले में गुणा होगा, -1 -3 का गुणा 3 आएगा बेटा, 0 का 0 में 0 आ जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये नंबर आया। अब आप देखिए बेटा आगे क्या करना है। अब आपको इसको ऐड करना होगा, 9 6 15, यहाँ से 14 मिलेगा, 6 में -2 लिया, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से बेटा आपको -6 मिलेगा, इसको जोड़ देंगे तो आपको 5 मिलेगा। इस तरह से बेटा ये जो हमारे पास आया है यही हमारा आंसर होगा और यही हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा अब आपको जोड़ने वाले बता चुके हैं, घटाने वाले भी बता चुके हैं और 2 अवयवों का गुणा भी बता चुके हैं और एक अवयव में किसी नंबर से गुणा करना ये भी आपको बता चुके हैं। अब आपको इससे संबंधित इस तरह से जो भी गुणे वाले सवाल होंगे उसको ट्राई करना है। जो ऐड वाले, जो जोड़ने वाले सवाल हैं, जो घटाने वाले हैं, उसे आपको ट्राई करना है और कॉपी में होमवर्क करके कंप्लीट करके भेजना होगा। ओके, अगले टर्म पर बेटा हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।